नमस्कार दर्पण सॉल्यूशन चैनल पर मैं प्रवीण आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम यहां बात करेंगे एसएसओ पोर्टल के माध्यम से एसआई प्रथम घोषणा पत्र किस तरह से भरें। सबसे पहले हम एसएसओ पोर्टल पर जाकर कार्मिक की लॉगिन से लॉगिन कर लेंगे। कर्मचारी की लॉगिन हमने कर ली है और इस तरह से लॉगिन करने के बाद में हमें बहुत सारे ऐप दिखाई देंगे। उसमें से हम एसआईपीएफ के ऐप पर क्लिक करेंगे। अगर आपने पहले से एसआईपीएफ यूज़ किया है तो इस तरह से दिखाई देगा, वरना आपको नीचे सर्च करके एसआईपीएफ देखना होगा। इस तरह से हम सेंड एनीवे पर क्लिक करके यहाँ पर पहुँच गए हैं। अब एसआईपीएफ पोर्टल कार्मिक का खुल गया है। इस तरह का इंटरफेस यहाँ दिखाई देगा, ट्रांजैक्शन दिखाई देगा लेफ्ट हैंड साइड में, और उसमें सबसे ऊपर एसआई फर्स्ट डिक्लेरेशन का ऑप्शन दिखाई देगा। प्रथम घोषणा पत्र भरना है, इसलिए हमें एसआई फर्स्ट डिक्लेरेशन पर क्लिक करना है। क्लिक करने पर हमें इस तरह का फॉर्म दिखाई देगा। फर्स्ट डिक्लेरेशन फॉर्म हमारे सामने है और इससे संबंधित जो सारी डिटेल है उसको किस तरह से भरना है उसका राइट हैंड की तरफ ऊपर प्रोसेस भी दे रखा है। आप वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और आगे की यहाँ प्रोसेस समझ सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको फॉर्म दिखा रहा हूँ। इस फॉर्म में कार्मिक का नाम, फादर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मैरिज का स्टेटस, डिपार्टमेंट, डीडीओ का नाम, कैटेगरी, बेसिक, प्रीमियम कितना कटाना चाहते हैं वो, और उससे कितना सम एश्योर्ड हमें मिल रहा है, और डेट ऑफ अपॉइंटमेंट दिखाई देगी, डेट ऑफ रिटायरमेंट दिखाई देगी, डेट ऑफ रिस्क कब से ये स्टार्ट होगा और कब मैच्योरिटी होगी, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर दिखाई देंगी। अगर आपकी डेट ऑफ रिटायरमेंट गलत है यहाँ फॉर्म में तो आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत भरी हुई है, इससे यहाँ पर डेट ऑफ रिटायरमेंट गलत ले रहा है। इसलिए आप अपनी डेट ऑफ रिटायरमेंट को सही करने के लिए डेट ऑफ बर्थ को करेक्शन कराएंगे। उससे पहले आप अपने बेसिक भी चेक कर लें। अगर आपकी बेसिक डीडीओ पर अपने फॉर्म में गलत आ रही है तो डीडीओ लॉगिन से भी इसको करेक्शन कराएं। अगर आपका अपॉइंटमेंट डेट गलत आ रही है तो उसको भी डीडीओ लॉगिन से हम सही करा सकते हैं। यहाँ पर प्रीमियम के अलग अलग अमाउंट हैं, 2200, 3000 और 5000, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा बेसिक है उस बेसिक के आधार पर हमें 2200 हमारी फर्स्ट दिखाई दे रही है और उससे 2 स्टेप आगे तक हम ले सकते हैं, इसलिए 3000 और 5000 का ऑप्शन भी हमें दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो हमारी इच्छा है, जितना हम कटाना चाहते हैं उतना प्रीमियम भर देंगे। इस तरह से यहाँ पर अलग अलग प्रीमियम के हिसाब से सम एश्योर्ड की संख्या भी अलग अलग दिखाई देती रहेगी। तो आपको जितना कटवाना है प्रीमियम उतना प्रीमियम आप सेलेक्ट कर लें। यहाँ मैं 3000 सेलेक्ट कर रहा हूँ। इस तरह से यहाँ 3000 पर 10,92,000 के आसपास सम एश्योर्ड दिखा रहा है। तो इस तरह से आप अपना फॉर्म अपने हिसाब से देखकर भर सकते हैं। नॉमिनी डिटेल के लिए यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, नीचे नॉमिनी की डिटेल यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ करेक्शन कराना है तो भी डीडीओ लॉगिन के माध्यम से आप करवा सकते हैं। ये फॉर्म आपको इस तरह से दिखाई देगा। और अगर आप इससे रिलेटेड हेल्प लेना चाहते हैं तो राइट हैंड की तरफ यहाँ पर हेल्प का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। मैंने कार्मिक का लॉगिन बंद कर दिया है क्योंकि कुछ करेक्शन हमें डीडीओ लॉगिन से करने हैं, इसलिए मैं यहाँ पर डीडीओ रोल का लॉगिन करूँगा। डीडीओ रोल से हमें जो करेक्शन करने हैं वो यहाँ से हम कर सकते हैं। और अगर आपकी कार्मिक आईडी से ये फॉर्म अभी नहीं भरा जा रहा है तो डीडीओ लॉगिन से भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। हमने डीडीओ रोल लॉगिन कर लिया है। उसके बाद में हम एसआईपीएफ पोर्टल पर जाएंगे। एसआईपीएफ पोर्टल पर वो सेम प्रोसेस रहेगी जैसे कि कार्मिक की होती है, उसी तरह से हमने सेम प्रोसेस यहाँ की है। हम यहाँ कस्टमर पर क्लिक करके डीडीओ रोल सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में हमें लेफ्ट हैंड साइड में एम्प्लॉय दिखाई देगा, एम्प्लॉय में ट्रांजैक्शन दिखाई देगा। वापस से हम एम्प्लॉय पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इसमें से मैं यहाँ पर एम्प्लॉय पर क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर हम सर्च करेंगे कार्मिक को। कार्मिक को सर्च करने के लिए अलग अलग ऑप्शन है, नाम भी है, आईडी भी है। मैं यह नाम सेलेक्ट करके कर रहा हूँ। नाम के 3 अक्षर अगर मैंने लिखे हैं तो उसके आगे की सर्च करेंगे तो फिर यहाँ पर उस नाम से रिलेटेड सारे कार्मिक दिखाई दे जाएंगे। हमें जिस कार्मिक के करेक्शन करना है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह का फॉर्म हमें दिखाई देगा। हमें जो जो एंट्री करेक्शन करनी है वो हम यहाँ से करेक्ट कर लेंगे। मैंने यहाँ पर सर्विस डिटेल के अंदर
सबसे पहले तो प्रोबेशन को परमानेंट किया था, उसके बाद में यहाँ डेट ऑफ जॉइनिंग जो है वो गलत आ रही है इनकी, तो उसको भी मैं यहाँ से करेक्ट करूँगा। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट सही करना है, गलत एंट्री हो रखी है, तो उसको भी हम यहाँ से सही कर सकते हैं। प्रेजेंट डीडीओ में जो डेट है जॉइनिंग की वो भी हम यहाँ से सही कर सकते हैं। इस तरह से हम किसी कार्मिक की जो डिटेल हमें दिखाई दे रही हैं उन डिटेलों को हम यहाँ सही करके नीचे सबमिट बटन पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से सबमिट करते ही ये सूचनाएं यहाँ से सेव हो जाएंगी। इस तरह से हम ओके कर देंगे और ये सूचनाएं यहाँ पर सबमिट हो गई हैं और कार्मिक का जो संशोधन है वो हो गया है। अब वापस से ब्लैंक आ जाएगा। अगर हमें वापस करेक्शन करना है तो हम वापस से उस कार्मिक को सर्च करेंगे और उसकी एंट्रियों में सही करेंगे। मैं यहाँ डीडीओ रोल को लॉग आउट कर देता हूँ, वापस से कार्मिक का लॉगिन करूँगा। अभी हम कार्मिक का प्रथम घोषणा पत्र का फॉर्म भरने की प्रोसेस समझ रहे हैं, जिसमें बीच में कुछ करेक्शन होने की वजह से हम डीडीओ रोल पर चले गए थे। हम वापस से कार्मिक के लॉगिन पर आ रहे हैं और कार्मिक के लॉगिन को हमने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद में हमें उसी तरह से ऐप दिखाई देगा, उसमें SIPF पर हम क्लिक करेंगे, सेंड एनीवे पर क्लिक करेंगे। वेबसाइट की प्रॉब्लम होती है इसलिए ये कभी कभी आता है, पहले नहीं आता था। इस तरह से हम यहाँ पर ओके करके वापस ट्रांजेक्शन पर जाएंगे। ट्रांजेक्शन में फर्स्ट ऑप्शन हमें दिखाई देगा, फर्स्ट डिक्लेरेशन, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे सामने यहाँ फॉर्म खुल जाएगा। फॉर्म में अब हम वो डिटेलें चेक करेंगे जिन डिटेलों का हमने करेक्शन किया है, तो वो डिटेलें हम यहाँ देख सकते हैं। हमने जो करेक्शन किए थे वो सही हो गया है। मैं यहाँ पर प्रीमियम अमाउंट 3000 सेलेक्ट कर रहा हूँ और उसके बाद में सारी डिटेल चेक करते हुए इसको सबमिट करना है। SI नंबर जो पॉलिसी नंबर का यहाँ ऑप्शन दे रखा है इसको हमें नहीं भरना है, खाली छोड़ना है। और गेट नॉमिनी डिटेल पर हम नॉमिनी की डिटेल भी देख सकते हैं। इस तरह से हमारा ये फॉर्म कंप्लीट है। हमें सिर्फ यहाँ पर प्रीमियम जो भरना है उतना प्रीमियम का सिलेक्शन करना है, उसके बाद में और कोई एंट्री यहाँ से नहीं होगी। फॉर्म हमें फिल दिखाई देगा और हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। इस तरह से हमारा ये फॉर्म सबमिट हो गया है। सबमिट होने के बाद में यहाँ विदाउट साइन ई साइन हम फॉर्म भरना चाहते हैं या विद ई साइन भरना चाहते हैं, तो जो भी आप चाहें वैसा हम कर सकते हैं। मैं यहाँ ई साइन करके आपको दिखा रहा हूँ, इसलिए मैंने ई साइन का ऑप्शन सेलेक्ट किया है। ई साइन से किस तरह से फॉर्म अप्लाई करेंगे, जैसे ही ई साइन को सेलेक्ट करेंगे हमारे पास OTP आएगा। OTP आधार नंबर जो हमारा जिस नंबर से जुड़ा हुआ है उस नंबर पर जाएगा ये OTP, और वो OTP हम यहाँ पर भर के सबमिट कर देंगे। इस तरह से हमने जब ये कर दिया है तो हमारा फॉर्म E-वेरीफाइड हो गया है, इलेक्ट्रॉनिकली वेरीफाइड हो गया है। हमने फॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक साइन कर दिए हैं। आप चाहो तो विदाउट ई साइन के इस फॉर्म को भर सकते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि विद ई साइन ही सेलेक्ट करें। मैंने सिर्फ ई साइन का प्रोसेस समझाने के लिए इस कार्य को किया है। तो इस तरह से हमने ये फॉर्म कंप्लीट कर लिया है। उसकी PDF जो डाउनलोड हो रही है उसको मैं कार्मिक के नाम से डेस्कटॉप पर सेव कर रहा हूँ। इस तरह से मैंने इस फाइल को सेव कर लिया है। फाइल ओपन होगी और उसके बाद में हम उस ई साइन को एक बार कंप्लीट करेंगे। किस तरह से होगा वो, यहाँ पर ये फॉर्म हमारे सामने ओपन हो गया है और जिसमें हमने जो डिटेल भरी थी वो डिटेल भरी हुई आ रही हैं और कुछ एंट्री हमें हाथ से करनी होंगी। तो यहाँ पर जो खाली आ रहा है उन सारी चीज़ों की एंट्री हम हाथ से कर लेंगे। और यहाँ पर सिग्नेचर नॉट वेरीफाइड आ रहा है, अब इसको हमें वेरीफाई करना है। इसको हमें ओपन विद लेना है और एडोब रीडर जो भी आपके पास वर्जन है 10, 11, 12 उसमें से ओपन कर लेना है। इस तरह से हमें ये प्रोसेस करनी होगी E-वेरीफाई करने के लिए सिग्नेचर। अब यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें सिग्नेचर वैलिडेट का ऑप्शन है, उसको हमें यहाँ पर कंप्लीट करना है। इस तरह से हम अपना ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। डॉक्यूमेंट के अंदर यहाँ पर सिग्नेचर और लीगल का यहाँ पर हमें मिलेगा ट्रस्ट। इस ट्रस्ट पे हम क्लिक करेंगे और नीचे ऐड ट्रस्ट आइडेंटिफिकेशन और यहाँ पर सारा जो भी ऑप्शन है उन सबको राइट टिक कर देंगे और उसके बाद में बैक चले जाएंगे।
इस तरह से आप देख लें, ट्रस्ट के अंदर ये ऑप्शन दिखाई देगा, इसको ऐड ट्रस्ट आइडेंटिटी करके उसको कंप्लीट करना है। ट्रस्ट के अंदर हमें जाना है, आप एक बार अच्छे से देख लें। कई बार इस कार्य को करने में हमें दिक्कत आती है, तो इसके लिए आप एडोब रीडर का यूज़ करें और एडोब रीडर के अंदर आप ट्रस्ट खोल के उस पर जो ये कार्य करेंगे, उसके बाद में आपके यहाँ पर सिग्नेचर वैलिडेट हो जाएंगे। एक बार इसको बंद कर देना है। यहाँ पर जो मैं प्रोसेस कर रहा हूँ, इसको कंप्लीट करके एक बार इसे बंद कर देना है। जैसे ही हम बंद करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे या वापस इस वैलिडेट सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे, तो हमारा ऑटोमेटिक सिग्नेचर वैलिडेट हो जाएगा। इस तरह से हम किसी भी कार्मिक का जो भी ई साइन का ऑप्शन है उसको वैलिडेट कर सकते हैं, और अब हम यहाँ से इसका प्रिंट निकाल लेंगे। इस तरह से हम किसी भी कार्मिक का अगर कोई भी फॉर्म भर रहे हैं एसएसओ पर, तो उसका सिग्नेचर ई वेरीफाई इस तरह से कर सकते हैं। आजकल ई वेरीफाई और विदाउट ई वेरीफाई का ऑप्शन आ रहा है। लोन वगैरह के जो कार्य करेंगे उसमें ई वेरीफाई करना ज़रूरी है, तो जब फॉर्म अप्लाई करें तो फर्स्ट में ही उसे ई वेरीफाई कर दें, वरना आपके ऑब्जेक्शन आएगा, जिससे कि आपके जो भी फॉर्म है वो कंप्लीट नहीं होगा। ये यहाँ पर फर्स्ट घोषणा का प्रथम घोषणा वाला फॉर्म है, इसमें ई वेरीफाई के लिए इतना कंपलसरी नहीं है। आप करना चाहो तो ई वेरीफाई कर सकते हो, और नहीं करना चाहे तो विदाउट ई वेरीफाई करके आप अपने हस्ताक्षर करके भी इस फॉर्म को आगे भेज सकते हैं। इस तरह से ये फॉर्म जो हमारा GA 165 है ये कंप्लीट हो गया है, और इसमें जो एंट्रियाँ आपको खाली दिखाई दे रही हैं उन्हें पेन से भरकर DDO को कॉपी जमा कराएंगे, जिससे कि आगे आपकी प्रोसेस होगी, और आपके द्वारा भरे हुए फॉर्म को DDO वेरीफाई करेंगे और आगे फॉरवर्ड करेंगे। उसके बाद में ये फॉर्म आगे SIPF ऑफिस जाएगा और वहाँ से इसको अप्रूव किया जाएगा, और आपकी जो SI कटौती है उसको आपके अकाउंट में जोड़ा जाएगा। इस तरह से ये सारी प्रोसेस इस फॉर्म को भरने की कंप्लीट हो गई है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।